नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर एक बड़े और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण को जारी किया है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने माता पिता के साथ साथ सास ससुर को भी मेडिकल बेनिफिट से दिला सकते हैं या सिर्फ एक ही तरफ को चुनना होगा। चलिए पूरी जानकारी को अब हम विस्तार से समझते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें बहुत बड़े नियम छुपे हुए हैं जो आपके फैसले को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम को जारी करके साफ कर दिया था कि सीजीएचएस और सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 के अंतर्गत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने माता पिता या सास ससुर इन दोनों में से किसी एक पक्ष को ही आश्रित यानी डिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं। यानी ये सुविधा सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो तय की गई डिपेंडेंसी कंडीशंस और बाकी पात्रता शर्तों को पूरी करते हों। सरकार का मकसद साफ है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नियमों की अलग अलग व्याख्या को खत्म करना और सबके लिए एक जैसा नियम लागू करना। अब आता है सबसे जरूरी वाला पार्ट। सरकार ने साफ कर दिया है कि पुरुष केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ये विकल्प सिर्फ एक बार दिया जाएगा। मतलब क्या है इसका? अगर आपने एक बार अपने माता पिता को आश्रित घोषित कर दिया तो भविष्य में आप उन्हें हटाकर सास ससुर को शामिल नहीं कर पाएंगे। और अगर शुरुआत में आपने सास ससुर को चुना है तो बाद में माता पिता को उनकी जगह शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। यानी यह फैसला एक बार लेने के बाद अंतिम ही माना जाएगा और सामान्य परिस्थितियों में इसे बदला नहीं जा सकेगा। यहाँ एक भ्रम बहुत लोगों के मन में था, क्या माता पिता और सास ससुर दोनों को एक साथ आश्रित बनाया जा सकता है? जवाब है नहीं। कर्मचारियों को इन दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन को चुनना होगा, माता पिता या सास ससुर। इन दोनों में से सिर्फ एक ही श्रेणी सीजीएचएस मेडिकल बेनिफिट्स के लिए मान्य होगी। सिर्फ ऑप्शन चुन लेना काफी नहीं है। जिन माता पिता या सास ससुर को आप आश्रित बनाना चाहते हैं उन्हें सीजीएचएस के तहत तय की गई डिपेंडेंसी कंडीशंस को पूरी करनी होंगी। इनमें आमतौर पर शामिल होता है आर्थिक निर्भरता, आय की सीमा और बाकी पात्रता मानदंड। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो उन्हें आश्रित का दर्जा नहीं मिलेगा। अब एक बहुत ही अहम सवाल, अगर परिस्थितियां बदल जाए तो फिर क्या नियम बदलता है? सरकार ने इस पर भी स्थिति एकदम साफ कर दी है। मान लीजिए आपने माता पिता को चुना और बाद में दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया तो भी आप सामान्य रूप से सास ससुर को आश्रित घोषित नहीं कर सकेंगे। यही नियम दूसरी तरफ भी लागू होगा। अगर पहले सास ससुर को चुना गया है तो बाद में माता पिता के पक्ष में बदलाव की इजाजत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। स्पष्टीकरण उन सभी पात्र लाभार्थियों पर लागू होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस के अंतर्गत आया करते हैं। सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 के तहत मेडिकल सुविधाओं को लेते हैं। बाकी सभी मामलों में संबंधित योजना के मौजूदा पात्रता नियम और डिपेंडेंसी कंडीशंस पहले की तरह ही लागू रहेंगे। पिछले कुछ सालों से माता पिता और सास ससुर को लेकर अलग अलग सरकारी विभागों में नियमों की अलग अलग व्याख्या हो रही थी। कई कर्मचारियों के मन में सवाल हुआ करता था, क्या भविष्य में विकल्प को बदला जा सकता है या दोनों पक्षों को फायदा मिल सकता है? इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार ने ये नया नियम साफ और एक समान नियम पूरे देश में लागू किया। दोस्तों अगर आप एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और सीजीएचएस का बेनिफिट लेते हैं तो ये ऑप्शन चुनने से पहले अपने पूरे परिवार की वर्तमान और भविष्य की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान से आकलन करना है, क्योंकि याद रखिए ये फैसला एक बार लेने के बाद सामान्य परिस्थितियों में बदला नहीं जा सकेगा। अगर आपको पात्रता, आय सीमा या किसी और नियम को लेकर कोई भी शक है तो अपने डिपार्टमेंट या सीजीएचएस ऑफिस से आधिकारिक जानकारी को ले सकते हैं। दोस्तों संक्षेप में यूं समझें तो सीजीएचएस के नए स्पष्टीकरण के अकॉर्डिंग अब आप अपने माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को आश्रित बनाकर मेडिकल बेनिफिट्स का सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। इसलिए फैसला सोच समझ कर लेना है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो केंद्र सरकार में कार्यरत हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं आप माता पिता को चुनेंगे या सास ससुर को। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो करें और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं हूं हीरा परियार। जय हिंद, भारत माता की जय।